डियर स्टूडेंट्स अपने इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, कुछ प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स जो 6 चैप्टर के आए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। देखो ये जो वीडियो है इसमें मैं थोड़े से बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़े इजी वाले वो पिक करूंगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इससे एक लेवल अप होंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो में उससे एक लेवल अप के न्यूमेरिकल्स अपने उठाएंगे। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, इतना इजी लगेंगे न्यूमेरिकल्स क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप अपने माइंड के लेवल को बढ़ाएंगे, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बस आप जहाँ से सुनते जाना मैं क्या बोल रहा हूँ और साथ साथ लर्न करते जाना है, नोट्स बनाने हैं, कॉपी में नोट करने हैं न्यूमेरिकल्स। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। एक कॉइल है, उसके साथ गैल्वेनोमीटर अटैच किया हुआ है और मैग्नेट का नॉर्थ पोल हम इस तरफ लेके आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन को आप बताइए। इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन को आप बताइए, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते जाना। जैसे ही मैग्नेट का नॉर्थ पोल मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो क्या होगा, इस तरफ लेके आऊंगा तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें करंट इंड्यूस होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन हमको बतानी है। डायरेक्शन बताने का हमारे पास एक टूल है, लेज लॉ। वो क्या कहता था कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है कि ये उन्हीं रीजंस का, उन्हीं कारणों का अपोज करती है जिनके कारण की प्रोडक्शन हुई थी। नॉर्थ पोल को पास में लेके आने के कारण इसमें करंट इंड्यूस हुआ है, तो ये नॉर्थ पोल को पास आने देने नहीं देगी, पास आने नहीं देगी क्योंकि अपोज करना है इसने। तो नॉर्थ पोल को अपोज करना है तो सामने वाला जो पोल है इसको भी नॉर्थ की तरह बिहेव करना पड़ेगा, तो ही ये इसको अपोज कर सकता है। हमने ये बेसिक थ्योरी है उसमें भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। तो ये नॉर्थ की तरह कैसे बिहेव करेगा। नॉर्थ का मतलब कौन सा पोल होता है जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आती है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए कि ये नॉर्थ पोल बन जाए। तो क्या करो, राइट हैंड रूल फॉर सर्कुलर करंट यहाँ पे लगा दो। तो हमको करंट की डायरेक्शन यहाँ पे कैसी चाहिए, ऐसे, क्योंकи मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमको इस तरफ चाहिए ताकि ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करे। एक बार वो भी मैं बता दूंगा सर्कुलर करंट के लिए राइट हैंड रूल। इसको एक और तरीका भी बताएगा, वो भी बताऊंगा। पहले ये देखो, चलो देखो सर्कुलर करंट वाला रूल क्या था कि अगर हमारी फिंगर्स सर्कुलर करंट की तरफ जा रही है, जैसे सपोज ये है, इसमें करंट ऐसे फ्लो है, हमारी फिंगर्स कैसे कर्ल करनी है, जैसे सर्कुलर करंट फ्लो है, तो हमारा थंब क्या बदलता है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताता है, ठीक है। हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे चाहिए, बाहर की तरफ चाहिए, तो फिंगर्स को कैसे कर्ल करना पड़ेगा, ऐसे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक, यहाँ पे भी करंट कैसे चलना चाहिए, ऐसे। ये यहाँ से आ रहा है ऐसे, तो करंट की डायरेक्शन ये क्या होगी, इस तरफ से करना। सेकंड तरीका क्या इसको सॉल्व करने का, सेकंड तरीका ये है कि आप ये देखो, सामने वाला पोल नॉर्थ पोल बनना चाहिए। मैंने आपको तरीका बताया था। नॉर्थ पोल का मतलब क्या होता है कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखे तो सामने वाला फेस नॉर्थ की तरह बिहेव करता है। अगर करंट क्लॉकवाइज दिखे तो सामने वाला जो फेस होता है वो साउथ की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे हमको सामने वाला फेस, ये वाला फेस नॉर्थ पोल बनाना है। नॉर्थ पोल बनाना है तो यहाँ पे जो सर्कल होगा, ये वाला सर्कल, इसमें करंट कैसे चलना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहिए। तो करंट को मैंने यहाँ पे कैसे चला दिया, एंटी क्लॉकवाइज करंट चला दिया, ठीक है। और ये वाली जो ब्रांच है यही तो है, इसमें करंट ऐसे चलना चाहिए। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, कंफर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कंसेप्ट लगा सकते हो। तो ऐसे करके मैंने इस लूप में, इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन बता दी, ठीक है। सेकंड पे आओ। सेकंड देखो, एक वायर है, उसमें करंट चल रहा है, करंट की वैल्यू लगातार इंक्रीज हो रही है। इसके ऊपर एक लूप पड़ा है, उसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताओ। देखो क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है तो इस वायर के कारण जो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ रहा है। उस मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल पड़ी है, तो इस कॉइल में से भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट इंड्यूस होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन लेंथ लॉ से देते हैं। तो बस देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वायर के कारण, राइट हैंड रूल फॉर स्ट्रेट वायर लगाओ। हम करंट की डायरेक्शन बताए तो फिंगर्स
सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड्स बनाती है, तो बताती है। ये लगाया, यहाँ पे ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर वाली साइड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डॉट है। इसमें जो करंट इंड्यूस होगा उसने क्या करना है, उसने अपोज करना है। अपोज करना है तो इसका मतलब इसमें करंट ऐसे इंड्यूस होना चाहिए कि वो इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करे। तो यहाँ पे इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस बनना चाहिए। तो कैसे बनेगा, वही सर्कुलर वाला लगा दो, सर्कुलर वाला लगा दो, राइट हैंड रूल, सर्कुलर करंट्स वाला। तो हमको मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाली डायरेक्शन में चाहिए, तो करंट कैसे चलना चाहिए इसमें, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसके खुद का क्या बनेगा, क्रॉस, इसके कारण यहाँ पे क्या है, डॉट। तो क्रॉस डॉट को अपोजिट तो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो इसका मतलब इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, फिर ये करंट की डायरेक्शन क्या आई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज करंट इसमें इंड्यूस होगा, क्लॉकवाइज करंट इसमें इंड्यूस होगा। एक तो इस तरह से इसको देख सकते हो, या दूसरा तरीका भी है इसको करने का। दूसरा तरीका कौन सा है, देख लो, ये था। इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, डॉट। डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ आ रही हैं, बाहर। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा है और नीचे वाला पार्ट वायर का साउथ की तरह बिहेव कर रहा है। अगर ये नॉर्थ पोल है तो इस कॉइल में करंट कैसे बनना चाहिए, साउथ, ऐसे करंट बनना चाहिए कि ये साउथ की तरह ट्रीट करे। साउथ का मतलब क्लॉकवाइज करंट, तो इसमें करंट इंड्यूस होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ताकि ये क्या बन सके, साउथ बन सके। क्योंकि अपोज करना होता है ना, तो क्लॉकवाइज करंट दिएगा। दोनों में से कैसे नहीं कर सकते हो। अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, मैं बोलूं कि करंट इसमें कांस्टेंट चल रहा है, चेंज हो ही नहीं रहा, तो क्या इसमें करंट इंड्यूस होगा, नो, इसमें करंट इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट करंट यहाँ पे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के कारण कांस्टेंट ही मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होता तो करंट भी इंड्यूस नहीं होता बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें कोई करंट इस टाइम पे इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है। और वही बात डिक्रीजिंग वाली, अगर करंट डिक्रीज कर रहा होता तो, अगर करंट डिक्रीज कर रहा होता तो इसमें करंट ऐसे इंड्यूस होना चाहिए, कैसे होना चाहिए भाई, यहाँ पे डॉट, नीचे क्रॉस, करंट डिक्रीज कर रहा है, मतलब वायर का मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज कर रहा है। अब इसके अंदर करंट ऐसे इंड्यूस होना चाहिए कि ये डॉट को अब कम ना होने दे, क्योंकि इसने अपोज करना है, डॉट कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कम होते जा रहा है, हमको मैग्नेटिक फील्ड को कम होने नहीं देना है। तो ये क्या करेगा, डॉट का सपोर्ट डॉट से ही करेगा। डॉट का मतलब नॉर्थ पोल, तो इसको भी क्या बनना पड़ेगा, नॉर्थ पोल ही बनना पड़ेगा। नॉर्थ पोल कैसे बन सकता है, नॉर्थ पोल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो हम यहाँ पे बोल देंगे करंट कैसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, अब ये लास्ट वाले क्वेश्चन पे, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अगले वाले में भी डिस्कस करेंगे। ये देखो, इसमें क्या बोल रहे होते हैं कि करंट तो कांस्टेंट है, लेकिन ये सर्कुलर कॉइल को हम नीचे लेके आ रहे हैं। देखो ये कौन सा केस हो गया, ये केस होगा करंट कांस्टेंट है, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बट कॉइल को पास लेके आ रहे हैं, कॉइल को पास लेके आ रहे हैं, तो इसमें कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। नई बात पता लगी मुझे, बताने के लिए 1 मिनट में वीडियो चेक कर लूँ चल रही है कि नहीं, क्योंकि बंद हो जाती है कभी कभी, फिर दिक्कत आती है, फिर दोबारा शूट करना पड़ता है। हाँ जी बढ़िया चल रही है, दोबारा देख लो, मेरे को पता है ये बात आपको पता नहीं लगी। देखो हमें ये तो पता कि ये जो वायर का करंट कांस्टेंट है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग होगा, लेकिन चेंज नहीं हो रहा। मतलब क्या कहना है, जैसे ये वायर है, यहाँ पे 10 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे 8 टेस्ला है, यहाँ पे 6 टेस्ला है। जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, बट ये जो वैल्यूज है ये चेंज नहीं हो रही। चेंज क्यों नहीं हो रही, क्योंकि करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। बट अब अगर मैं क्या करूँ, ये जो सर्कुलर कॉइल है उसको धीरे धीरे नीचे लेके आता जाऊँ, तो इस सर्कुलर कॉइल के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है ना,
तो इंड्यूस इसमें करंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऑब्वियसली होना चाहिए। अब उसकी डायरेक्शन मेरे को बतानी है, तो कैसे बताओगे? इसके ऊपर वही डॉट है, मतलब नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करे, अपर पार्ट, वायर का अपर पार्ट नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करे। जैसे जैसे हम कॉइल को नीचे लेके आ रहे हैं, कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, नॉर्थ का इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। तो इसमें क्या करना है? अपोज करना है। डॉट का अपोज कैसे करेगा? क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बना के। क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स। तो कैसे बनाएगा? हमको पता ही है, क्रॉस बनाना है मतलब साउथ पोल बनाना है। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स। इन अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कब जाती है? जब साउथ पोल होता है। साउथ बनाना है तो करंट फिर कौन सा बनना चाहिए? यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट बनना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें करंट इंड्यूस होगा। अब यही कॉन्सेप्ट उठा के आपको आपकी एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे और वो 2012 में आया हुआ है। उसके बाद भी कई बार वो क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अब भी देखो, ट्राई करो इसको। इसके बाद नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे? इससे हाई लेवल का एक क्वेश्चन है, एक्चुअली सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। बड़े बड़े बच्चे, अच्छे बच्चों के इसमें हाथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बोलोगे सर ये मुश्किल होगा दूसरों के लिए, हमारे लिए मुश्किल नहीं है ये, हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट पे ग्रिप है। ठीक है, तो नोट कर लेना, इसको नोट्स में ऐड करो।